दिल्ली के अंदर 15 साल से ऊपर का पेट्रोल का कोई भी व्हीकल हो, 10 साल से ऊपर का डीजल का कोई भी व्हीकल हो, वो चलाना अलाउ नहीं है। दोस्तों, जब भी हम कोई चीज लेते हैं या यूं कहें जब भी भारतीय लोग कोई चीज लेते हैं तो उसका जुड़ाव भावनात्मक रूप से उसमें जुड़ा हुआ होता है। चाहे हम मोबाइल फोन लें, उस पर कवर भी लगाते हैं, उस पर स्क्रीन गार्ड भी लगाते हैं, चाहे कार लें, उस पर हम बहुत अच्छे से चलाते हैं, उसमें बहुत सारी चीजें लगवाते हैं। तो क्योंकि फैमिली मेंबर की तरह होती है, चाहे किसी के लिए बाइक हो, चाहे किसी के लिए 4 व्हीलर हो, जब भी हम खरीदते हैं तो इससे हमारा सेंटीमेंट अटैचमेंट होता है। और ऐसे में क्या होता है, जब भी हमारी गाड़ी को कोई नुकसान होता है तो बहुत ज्यादा दुख सहना पड़ता है, बहुत ज्यादा तकलीफ होती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि जो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस है, हरियाणा ट्रैफिक पुलिस है, वो अब जितनी भी एक्सपायर्ड गाड़ी है, यानी कि जिनका भी रजिस्ट्रेशन एक्सपायर हो गया है, वो घर घर से पिकअप कर रहे हैं, यानी कि उठा रहे हैं। और गलती से अगर आप ऐसी गाड़ियों को सड़क पर लेकर के निकल जाते हैं तो आपका चालान तो छोड़िए, हो सकता है कि आपको पैदल ही घर आना पड़े। तो ऐसे में कहना है दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का, क्या कहना है ये भी हम जानेंगे कि दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जो अधिकारी हैं वो क्या कहते हैं, क्या नियम बताते हैं। पर मैं ये कहना चाहूंगा दोस्तों कि अगर आपके पास डीजल कार 10 साल से पुरानी है तो कृपया करके दिल्ली और एनसीआर में उसको ना चलाएं, क्योंकि कहीं भी गाड़ी आपकी सीज हो सकती है, जब्त हो सकती है। जरूरी नहीं सिर्फ चलान दे करके आप बच सकें। ये मत सोचिएगा कि भाई 10,000 का चलान है या 5,000 का चलान है, चलान दे करके गाड़ी छूट जाएगी। बट इसमें हो सकता है कि आपकी गाड़ी भी जब्त हो जाए। तो ऐसे में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपकी कोई एक्सपायर्ड गाड़ी है, सबसे पहले या तो उसको आप स्क्रैप करवा दीजिए, जैसे कि जो मारुति सुजुकी तोयत्सु इंडिया लिमिटेड की स्क्रैप यूनिट भी खुली है ग्रेटर नोएडा में। तो आप या तो अपनी गाड़ी को वहां पर कॉल करके बता सकते हैं कि मैं अपनी गाड़ी स्क्रैप कराना चाहता हूं, तो वो घर से ही आपकी गाड़ी पिकअप करेंगे और उसके बदले में आपको जो भी उसकी वैल्यू होगी वो दे देंगे। पर अगर आपकी गाड़ी अब बहुत ही अच्छी कंडीशन में है, जिसका जो पोल्यूशन लेवल है वो भी सटीक आता है, यानी कि अगर उसका पीयूसी कराया जाए, पोल्यूशन चेक कराया जाए, तो वो भी गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग अगर आ रहा है, तो आप ऐसी गाड़ी को फिर दूसरे राज्यों में चलाने के लिए बेच सकते हैं, यानी कि किसी दूसरे राज्य के व्यक्ति को बेच सकते हैं। पर बात की जाए दिल्ली एनसीआर की, तो इसमें आप ये गाड़ी बिल्कुल नहीं चला सकते। ये कदम जो उठाया गया है, ये पॉल्यूशन लेवल जो इतना हाई हो गया है, उसके चलते ये सरकारें ये कदम उठा रही हैं। और साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिक व्हीकल जो पॉलिसी है उसको इम्प्लीमेंट कर दिया है, यानी कि उस इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो बिक्री है उसमें तेजी लाने की वजह से ये गाड़ियों को हटाया जा रहा है, सड़कों पे से ये भीड़ कम की जा रही है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं ट्रैफिक पुलिस अधिकारी से बात करते हैं कि क्या कुछ उनका कहना है दिल्ली में एक्सपायर हुई गाड़ियों को चलाने को लेकर के, और मतलब किस तरीके से उनका चालान काटा जा रहा है, क्या कुछ कह रहे हैं। वो सारी नीति के ऊपर बात करेंगे, पूरी जो ये रूल है इसके ऊपर बात करते हैं दिल्ली पुलिस के अधिकारी से। दिल्ली के अंदर 15 साल से ऊपर का पेट्रोल का कोई भी व्हीकल हो, 10 साल से ऊपर का डीजल का कोई भी व्हीकल हो, वो चलाना अलाउ नहीं है। चाहे आरसी में 15 साल बेसिक लिखा हो, चाहे वो अदर स्टेट का हो, उस स्टेट में वो 15 साल चलता हो, चलने वाला हो, एक दिन के लिए भी अगर आया है वो भी गाड़ी इम्पाउंड की जाती है। इसमें आरसी वायलेशन माना जाता है। 39/192 मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ये गाड़ी बंद की जाती है, इम्पाउंड की जाती है। इसके साथ साथ अगर गाड़ी वो दूसरे के नाम है, बहुत से क्या करते हैं, कंडीशन नहीं लगती है और व्हीकल को खरीद लेते हैं। वो गाड़ी 10 या 15 साल के दायरे में होती है, पुलिस के पास, ट्रैफिक पुलिस के पास पहुंचती है, जैसे वो चेकिंग होती है वो गाड़ी फिर पकड़ी जाती है। ऐसे में जिसने वो व्हीकल बेचा है, क्योंकि 15 साल और 10 साल पुराना व्हीकल एनओसी नहीं होती, वो नाम भी नहीं होती किसी के, तो जिसने बेचा है और उसके आरसी आज भी उसी के नाम है, अगर ऐसा व्हीकल पकड़ा जाता है तो उसके 2 चालान निकलते हैं। एक चालान जिसने ड्राइविंग की है, एक चालान जिसके नाम आरसी है। अब कुछ लोग बोलते हैं जी हम छुटाएंगे नहीं, तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, अगर गाड़ी को नहीं छुटाते हैं
तो उनका संबंध निकलता है, उसका फिर गैर जमानती वारंट निकलता है, फिर उसकी अटैचमेंट होती है, कुर्की के ऑर्डर होते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर हम ट्रैफिक वायलेशन करते हैं, ट्रैफिक का चालान हो जाता है, तो उसको ना भरने पर वही प्रोसीजर चलता है जो एक क्रिमिनल ऑफेंस में होता है, यानी समन निकलना, नोटिस निकलना, वारंट निकलना, फिर उसके अटैचमेंट होना, फिर कुर्की होना। तो अभी जो हमने 15 साल पुराना ये व्हीकल बंद किया, ये व्हीकल है, ये 15 साल 15 ईयर्स ओल्ड है। दिल्ली के अंदर चाहे बाहर की गाड़ी हो, चाहे एक दिन के लिए आई हो, वो भी हम नहीं चला सकते। ये भी है। दूसरा कौन सा व्हीकल है? ये है एक व्हीकल, ये है, ये भी 15 साल पुराना है। तो मेहरबानी करके ना तो 15 साल के व्हीकल को, ऐसा व्हीकल जो 6 महीने रह गए, साल हो गया या पूरा हो गया, ना तो खरीदें। अगर घर पे है तो ना उसको रोड पर लाएं, ना किसी कबाड़ी को बेचे, क्योंकि हो सकता है वो उसको चलाने लग जाए। आप लोगों का कौन सा व्हीकल है? ये हुआ तो आपको पता नहीं था कि 15 साल पुराना है? अच्छा, पता था। तो अभी ये आपका इम्पाउंड किया जाएगा। 15 साल पुराना व्हीकल यहाँ से भी, जहाँ से पकड़ा जाता वहाँ से थ्रू क्रेन जाता, वहाँ चला के नहीं जा सकता। अब वो पिट में भेजा जाएगा और आपकी कल की डेट मिलेगी। नेक्स्ट डेट है वो कोर्ट से छुटाने की, कल की है। वो कोर्ट की मर्जी है, वो छोड़ती है कितना फाइन लगाती है, ठीक है। और 39/192 में इसका चालान किया जाता है। इसमें पोल्यूशन का भी चालान और इंश्योरेंस का भी, क्योंकि जब 15 साल पुराना हो गया तो उसका इंश्योरेंस पोल्यूशन वैसे नहीं होगा। तो आप लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा, भाई कोई भी 10 साल का से ऊपर का डीजल का और 15 साल से ऊपर का पेट्रोल का वाहन ना चलाएं। मैं एसआई रामवीर सांगवान, जैडो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, इनका चालान किया गया। ठीक है अपने खड़ा ये इनका चालान किया गया। अभी गाड़ी पीठ पर भिजवाई जाएगी। मैं एसआई रामवीर सांगवान, जैडो, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस। इन बातों को ज्यादा ज्यादा शेयर करें। चाहे गाड़ी बिल्कुल भी ना चली हो, बिल्कुल नई कंडीशन हो, उस गाड़ी को भी इम्पाउंड किया जाएगा, बंद किया जाएगा। चाहे गाड़ी बाहर स्टेट की हो, चाहे दिल्ली स्टेट की हो, चाहे एक दिन के लिए आई हो, इस बात में बिल्कुल कोई शक नहीं होना चाहिए कि वो गाड़ी चाहे आरसी में 15 साल हो, डीजल की है 10 साल और पेट्रोल की है तो 15 साल। कुछ लोग कह रहे थे जी टाइम बढ़ा दिया है, अभी तक कोई मैसेज नहीं है, कोई टाइम नहीं बढ़ा है। जय हिंद, जय भारत।